चुनावी सियासत हिंदुस्तान में बेहद दिलचस्प होती है। आरोपों की बौछार से विपक्षी किले को ध्वस्त करने की कोशिश होती है। कहीं आरोपों के तीर चलते हैं, कहीं इमोशनल ड्रामा होता है, तो कहीं माहौल का फायदा उठाने की कोशिश होती है। लेकिन इन सबके बीच में इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, और कौन इस्तेमाल करके उसमें आगे जा सकता है, ये होड़ लगी रहती है। हर राज्य का, हर प्रांत का अपना एक तेवर होता है और स्वभाव होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो चारों भेद हैं, सब फुल डोज के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम इन फुल डोज के बीच से जतन करके राज की बात निकाल कर लाए हैं, जो आपको भी बेहद दिलचस्प लगे। खेला होबे, कन्याश्रीराও খেলবে, যুবশ্রীরাও খেলবে, রূপশ্রীরাও খেলবে। দিদি চান চোরের খেলা চলতে থাকো, আমরা চাই এই খেলা শেষ हो। राज की बात यह है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी शह और मात के खेल में वोटर का मन भी डोल रहा है। बीजेपी खाली होवे। राज की बात यह कि नित्य नए बदलते समीकरणों के चलते मतदाताओं का मन रोज बदल रहा है। बीजेपी सरकार 19-20 और नहले पर दहले फेंकने की कवायद के बीच मतदाता का मन कभी कमल थामने को होता है, तो अगले ही दिन दीदी की बाजी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों के सियासी पंडित भी परेशान हैं। अब दीदी को भारी भरकम पॉलिटिकल कैंपेन के बाद भी जनता को अपने से जोड़ पाने की कोशिशों पर असमंजस के बादल गिरने से टेंशन हर कैंप की बढ़ गई है। बीजेपी के बोल्ड आउट करे, वोट होचे 1 अप्रैल। राज की बात यह है कि आईबी की इनपुट टीम भी जनता का मन टटोलने में बार बार नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि कभी मोदी जाते हैं और तृणमूल के बड़े नेता बीजेपी में आते हैं, तो पल्ला बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ने लगता है। ममता के चोट लगती है, प्लास्टर चढ़ता है, उसके बाद सियासत होती है, तो ऐसा लगता है कि फिर दीदी की लहर आ गई है। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट आती है और ये सब फिक्स जैसा दिखाई पड़ने लगता है, तो फिर पल्ला दूसरी तरफ झुक जाता है। तो रोज इसी तरीके से कुछ न कुछ हो रहा है, कभी पीएम मोदी की रैली, कभी ममता की रैली। इस तरीके से लगातार जनता का मन भी बदल रहा है, जिसको पढ़ पाना आईबी की टीम के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालात ये है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग में आगे और पीछे हो जाने का सिलसिला जेपी नड्डा के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के दौर से ही चल रहा है। जानकार बताते हैं कि एक तरफ जनता भ्रमित है, तो दूसरी तरफ सुरमाओं का भी तनाव बढ़ा हुआ है। सियासी तौर पर चुनावी जंग को साधने के लिए रची जा रही रणनीतियों के बीच एक और राज की बात सामने आ रही है। वो ये कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। बंगाल की बिसात पर लड़ाई इतनी पेचीदी हो गई है कि हर 24 घंटे में पासे फेंके जा रहे हैं और माहौल बदला जा रहा है। सूरमा खुद अनिश्चितता में है, उनकी सांस अटकी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल का बेगम या बादशाह कौन होगा। वैसे वो तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन एक अच्छी बात हो सकती बंगाल चुनाव के बहाने, कम से कम देश को बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत जरूर मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।